एक बार सभी करबद्ध होकर के हाथ जोड़ करके बैठे पूरी श्रद्धा के साथ। ओम मधोमन्मे निक्रमणम् मधोमन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृशः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आर्य समाज ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के सभी अधिकारी वर्ग, प्रधान श्री विजय लखनपाल जी, बहुत जो कर्मठ कुशलता के साथ आप सबके साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ उप प्रधान श्री राजीव चौधरी जी, मंत्री श्री राजेंद्र कुमार जी, कोषाध्यक्ष श्री विजय भाटिया जी और सर्वश्री योगेश मुंजाल जी और प्रताप जी, और भी महिला समाज से रेणु चौधरी जी का मैं एक नाम, अमृतपाल जी। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उपस्थित सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, पूरे भारतवर्ष से और दिल्ली आदि से, सभी समाजों से, फरीदाबाद आदि से और देश से विदेश से, जहां से भी आप लोग उपस्थित हैं, सभी धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, आप सबको नमन करते हैं। आज हम लोग जिस विषय पर विचार करने लगे हैं वह विषय है वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक आधार। दो पंक्तियों से मैं अपनी बात लगभग मैं आजकल बोल रहा हूं और उनको मैं फिर बोलूं। उठाना खुद ही पड़ता है थका हुआ बदन अपना। उठाना खुद ही पड़ता है थका हुआ बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। उठाना खुद ही पड़ता है थका हुआ बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। हम सबको पता है कि कंधा तो उस दिन मिलेगा जिस दिन सांस नहीं रहेगी शरीर, जब ये हमारी आत्मा नहीं रहेगी। और जो विज्ञान हम जिसको कह रहे हैं, विज्ञान कह रहे हैं, हिंदी में हम लोग विज्ञान बोलते हैं, संस्कृत में विज्ञान बोलते हैं। और वैदिक विचारधारा की जो सबसे बड़ी महिमा है वह वेद का मूल अर्थ ही विज्ञाने, वेद का मूल अर्थ ही विज्ञान है। ऋषि दयानंद तो ईश्वर तक को कहते हैं शुद्ध विज्ञान स्वरूप, वह परमात्मा भी, और वहां विज्ञान कहने का अर्थ है विशेष ज्ञान स्वरूप। और एक बात हम लोग अपने मस्तिष्क में बिठा लें कि आज जो हम वैज्ञानिक शब्द प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक शब्द प्रयोग करते हैं, साइंटिस्ट आदि शब्द का प्रयोग करते हैं, ये जो साइंटिस्ट है इसी को वैदिक विधा में, वैदिक वांग्मय में ऋषि कह करके पुकारा गया है। ऋषि का कोई और अर्थ नहीं। ऋषि का अगर आप अर्थ लेंगे तो ऋषि का अर्थ ही होता है जो तत्व ज्ञानी है, जो विज्ञानी है, जो यथार्थ को जानने वाला है, जो मंत्र दृष्टा है। और मंत्र दृष्टा का सीधा सा अर्थ ही होता है, ये जितने भी साइंटिस्ट होते हैं इन्होंने भी मंत्रों को ही देखा है, इन्होंने भी विचारों को ही जाना है। और अब तो कहने लग गए हैं, पूरी साइंटिफिक ये बात सिद्ध हो चुकी है, थॉट्स आर थिंग्स।
ये जो थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, यही वस्तु का रूप ले लेते हैं। और इसीलिए वैदिक वांग्मय में हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं जो आचार्य प्रेम भिक्षु जी के समय से आचार्य उनको प्रदीप जी बोलते थे, और आज हम लोग उनको जानते हैं आचार्य अग्निव्रत के नाम से। और उन्होंने तो वैदिक फिजिक्स और इस पर इतना शोध किया है, इतनी चिंतना की है, और वो तो स्पष्ट रूप से कहने लगे हैं कि पूरे विश्व ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, ये हम जान के हैरान होंगे, ये मंत्रों से हुई है, छंदों से हुई है। छंद नाम मंत्र का है, शब्द। और ये सब लोग जानते हैं कि पूरे विश्व ब्रह्मांड में ओंकार की ध्वनि, ओम, ये जो शब्द है, ये अपने आप में हम परमात्मा का नाम कह करके हम उसको आस्था के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन कोई साइंटिस्ट भी एक ध्वनि सुनता है और वह ओंकार की ध्वनि है। एक बालक, अब तो बहुत सारे जो मनस्विद हैं, वो कहते हैं एक बालक अभी अभी पैदा हुआ है, कुछ दिन का है, लेकिन वो अपने पालने में बैठा हुआ अकेले अकेले मुस्कुरा रहा होता है, अकेले हंस रहा होता है, खिलखिला रहा होता है, कोई उसके साथ नहीं बोलता है, तब भी तो कहते हैं कि वो उस धुन के साथ, उस ओंकार की ध्वनि के साथ, जो ओम की जो नाद जो गूंज रही है, उसके साथ वो जुड़ा हुआ है। और पूरे वर्ल्ड में आपने कभी ख्याल किया, हम लोग सप्ताह बोलते हैं, सप्त अह, अह का अर्थ होता है दिन, सप्ताह। वही शब्द बिगड़ करके हिंदी में हफ्ता भी बोला जाता है। और ये जो 7 दिन हैं, भाषाओं के चलते चलते, जैसे हम हॉस्पिटल बोलते हैं, इंग्लिश में हॉस्पिटल बोलते हैं, वही शब्द रोमन लिपि आदि में चलते चलते उसको वैसे ही पढ़ें तो अस्पताल बोलते हैं। फिर उसी का बिगड़ा हुआ ह हटा दिया, अस्पताल बोलते हैं। और ये सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं। हॉस्पिटल को अस्पताल, हॉस्पिटल, अस्पताल, यहां तक शब्द बोला जाता है। आप जान के हैरान होंगे कि जो हमारी पूरी वैदिक वांग्मय में ये जो ओम शब्द है, इसको कोई छोड़ नहीं पाया है। कोई आमीन कहता है, कोई एमेन कहता है, कोई और कुछ नाम देता है, लेकिन पूरे धरती पर, पूरी वसुधा में हम लोग ओंकार को अनेक रूप से हम याद करते ही करते हैं। कर्म कांडों के साथ तो जुड़ा ही हुआ है, लेकिन ओंकार की ध्वनि और ये विशुद्ध रूप से बची हुई है। ये एक भाषा की दृष्टि से देखें, और हमारी जो महर्षि देव दयानंद की जो सबसे बढ़ती हम लोगों के ऊपर कृपा है, अनुग्रह, हम अनुग्रहित हो हम उनके प्रति, तो ऋषि दयानंद की एक ही तो विशेषता है, उन्होंने हमें ज्ञान से, विज्ञान से जोड़ा है। इस धरती पर एकमात्र वैदिक धर्म ही है। धर्म शब्द जब हम बोलते हैं तो धर्म शब्द भी, एक बात हम बिठा लें मस्तिष्क में, ये वेद का शब्द है, ये वैदिक संस्कृति का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। पूरी धरती पर अगर कहीं धर्म आदि शब्द प्रयोग होता है, चाहे रिलीजन के रूप में, मत संप्रदाय के रूप में, पंथ के रूप में, वो धर्म शब्द से नहीं प्रयोग किया जा सकता। और हमारी वैदिक वांग्मय में ही महर्षि कणाद, जिनका वैशेषिक दर्शन है, और वो सहज रूप से कहते हैं, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म किसको कहें? और ये धर्म शब्द अगर हमारे मस्तिष्क में है तो ये वैज्ञानिकता का मूल स्वरूप। हमारे वहां कहा गया कि द्वे विद्ये, 2 विद्याओं को सदा ही जाननी चाहिए, शब्द ब्रह्म परम च यत्। और एक भाषा में उपनिषद के ऋषि कहते हैं परा विद्या, अपरा विद्या। एक परा विद्या है जिसको आज साइंटिस्ट की भाषा में, साइंस की भाषा में, इस पर कोई कार्य नहीं हो रहा। आज से आप खुद हैरान होंगे, आज से 40 वर्ष पीछे लौट जाएं, 40-50 वर्ष पीछे, तो बहुत सारे जो मनोरोग होते थे, ये तो प्लेटो के चलते इसको साइंस के रूप में पश्चिम ने बहुत मान्यता दी। आज साइकोलॉजी को पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी को समझा जाता है, मानसिक बीमारी पर आज रिसर्च हो रहे हैं, बहुत सारे शोध हो रहे हैं। लेकिन एक समय था कि अगर आज भी भारतवर्ष में अनेक आप आदिवासी गांव में चले जाएं तो वहां भूत प्रेत, जादू टोना, जो मानसिक रोग है उसको कोई
चुड़ैल पकड़ रखी है, कोई डायन है, कोई कुछ है, कुछ ऐसे नाम दे रखे हैं। इस पर भूत प्रेत ने आक्रमण कर रखा है। लेकिन आज धीरे धीरे समझदार लोगों ने जाना कि नहीं, एक मानसिक रोग है और यह मनोरोग मिटाया जा सकता है। और ऋषि दयानंद तो कहते हैं कि दो तरह के वैद्य हैं, एक शरीर की चिकित्सा करने वाले और एक मन की चिकित्सा करने वाले। जो मन की चिकित्सा करने वाले लोग हैं, ऋषि दयानंद उनको अध्यापक कहते हैं, उनको उपदेशक कहते हैं। और ऋषि दयानंद सहज स्वीकार करते हैं इस बात को। महर्षि देवदयानंद ने भी क्या किया, उसी को अगर आप, जो अध्यापक उपदेशक शब्द है, अगर ये सत्यवादी हो, धर्मात्मा हो, तो कहते हैं कि फिर ये आप्त पुरुषों की संज्ञा होती है। और हमारे वहां वैदिक वांग्मय में आप्तोपदेश शब्द, जो आप्त उपदेश है, आप्त पुरुषों का, महापुरुषों का, जिनको हमने ऋषि कह करके पुकारा, जो हमारे परम वैज्ञानिक हैं, परम साइंटिस्ट हैं, सुप्रीम साइंस को जिन्होंने जाना है। आज हम केवल, आज का जो साइंस है केवल शरीर के तल पे कार्य कर रहा है, बहुत थोड़ा सा अब मन के तल पर कार्य हो रहा है, लेकिन मन के तल पर किए हुए कार्यों को अभी उतना साइंटिफिक अप्रोच से नहीं देखा जा रहा। हासिल ए जिंदगी, विचार तो करें हम लोग, हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं। ये जो हमारी हसरत, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, और हमारी कामनाएं अभी हमने किस तल पे पूरी कर रहे हैं? हम आत्मा की कामना तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, जिसको ऋषि पुरुषार्थ चतुष्टय कहता है। धर्म अर्थ, जहां मूल में अगर कोई शब्द रखा तो चार फल जब कहते हैं, चार पदार्थ जब कहते हैं, तो सबसे पहला फल है धर्म का फल, दूसरा फल है अर्थ का फल। जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन सार्थक होता ही तब है जब आपके जीवन में धर्म का फल आ जाए। धर्म से उत्पन्न हुआ जब धन आता है जीवन में, वो आपको धन्य कर देता है, वो आपको धन्यवादी बना देता है, आपको सधन्य कर देता है। और ऋषि दयानंद तो सत्यार्थ प्रकाश में ही कहते हैं वो कौन से मनुष्य, स्त्री, पुरुष धन्य हैं, तो कहते हैं विद्या विलास मनसो धृतशील शिक्षा सत्यव्रता रहित मान मलापहारा संसार दुख दलनेन सुभूषिता ये धन्या नरा विहित कर्म परोपकारा। पहला विचार अगर आ ऋषि ने लिखा तो विद्या विलास मनसो, वो मनुष्य ही नहीं हो सकता, वो स्त्री पुरुष ही नहीं है जो विद्या के विलास में तत्पर ना हो, जो ज्ञान विज्ञान से जुड़ा हुआ ना हो, जो आंखें मूंद मूंद करके जी रहा हो, उसको कोई मनुष्य नहीं कहा जा सकता। धन्य तो वो है जो विद्या में तत्पर है। और ऋषि दयानंद, विद्या क्या है? यथार्थ ज्ञानम, यथार्थ दर्शनम ज्ञानम इति, महर्षि दयानंद के शब्द हैं। जब आप यथार्थ का दर्शन करते हो, और इसके तीन ढंग हैं, खास करके तीन प्रमाण जिसको बहुत महिमा दी गई, और वो महिमा है पहला शब्द प्रमाण। ये महत्व हमारे जीवन में, हम जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग प्रत्यक्ष प्रमाण से चलते नहीं, हमें चलना कहां से चाहिए? सबसे पहले शब्द प्रमाण। आज भी आइंस्टाइन ने क्या किया है वो हमने नहीं देखा है, लेकिन आइंस्टाइन पर हम श्रद्धा करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे साइंस उन्नत होती चली गई, एटम बम खोज लिया गया और न जाने क्या क्या। लेकिन ध्यान देना, अगर साइंस केवल शरीर के तल पर है, सुप्रीम साइंस वो नहीं बन पाया। फिर अगर हम उस परम को, इस शरीर है और कुछ लोग ऐसे ही मान के चल रहे हैं, हम केवल शरीर हैं, हम देह हैं, तो बात नहीं बनने वाली है। हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। आप सबको, चाहे कोई टाटा, बिरला, अंबानी, कुछ भी नाम बड़े से बड़े रख लो, आप देश से विदेश से कोई भी और बड़े नाम रखने हो उनका भी रख लीजिए, आप बिल गेट्स कह दीजिए, चाहे कोई और नाम रख लीजिए, लेकिन एक बात तो सबको पता है, हासिल ए जिंदगी हसरतों के सिवा कुछ भी नहीं, ये किया नहीं। हर एक व्यक्ति लग रहा है कि मैं करना तो कुछ और चाहता था और वो कर ही नहीं पाया, ये किया नहीं, वो हुआ नहीं।
और बहुत कुछ करना चाहते थे, वो किया कुछ, कर कुछ और रहे, हो कुछ और रहा है। और जो हम चाहते हैं कि वो आज तक हो ही नहीं रहा है, हुआ नहीं, ये मिला नहीं। बहुत कुछ पाना चाहते हैं और वो मिला नहीं और वो रहा नहीं। बहुत कुछ हमारे पास होना चाहिए था और पता चलता है वो है ही नहीं। ये किया नहीं, वो हुआ नहीं, ये मिला नहीं, वो रहा नहीं। क्या ये नहीं में हमारी जिंदगी नहीं कट रही? फिर कौन से हम साइंस की बात समझ पाएंगे? किस विधा को हम समझेंगे? फिर कौन सा विज्ञान जो आपको संतुष्ट न कर दे? भगवत गीता जो अद्भुत रूप से पूरे विश्व में प्रचारित हुई और उस पर शायद ही कोई बड़े से बड़ा चिंतक, थिंकर उस पर कुछ बोला ना हो, कहा ना हो। जिन्होंने भी वेदों को पढ़ा, मैक्स मूलर जब तक महर्षि दयानंद के ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का जब उसने पत्राचार के माध्यम से ऋषि दयानंद के जब सुना जाता है, तो जब मैक्स मूलर ने देखा, उससे पहले वो गडरियों के गीत गाता था वेद को। अब कोई 1400 वर्ष पूर्व, ईसा 1400 वर्ष पूर्व वेदों का वो काल मानता है। जैकोबी है वो कोई 4500 वर्ष पूर्व, ईसा 4500 वर्ष पूर्व वो मानता है। बाल गंगाधर तिलक कोई 10,000 6,000 वर्षों की कोई अंतराल की बात करते हैं। फिर कोई एक और अविनाश करके कोई दास चंद्र कहते हैं वो 20-25 हजार। लेकिन हम सब तो जानते हैं कि जब से ये मनुष्य धरती पर आया है तभी से वेद है हमारे सामने, और वेद नित्य हैं, वेद शाश्वत हैं। और जब आप वेद मंत्रों का अर्थ नहीं भी जानते हो, और आप हैरान होंगे अगर आप कुछ महीनों का अभ्यास करके आप देखें, आप वेद मंत्रों को पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, पढ़ते जाएं, सुनते जाएं, और आप हैरान होंगे, आपकी एक अलग सी लयबद्धता बनती है। क्योंकि बहुत सारे विचारकों का, विद्वानों का मत है हमारा ये पूरा ये जो विश्व ब्रह्मांड है, आज पता चले कि कल पता चले, ये भगवान के द्वारा ही तो निर्मित है ना। पूर्णम अदह, वह पूर्ण है, पूर्णम इदम, यह भी पूर्ण है। और हमारी विडंबना क्या है आप जानते हो? हमारी विडंबना है कि हम डॉक्टर को तो श्रद्धा देना चाहते हैं, डॉक्टर पर बहुत भरोसा रखना चाहते हैं, लेकिन जिस कारण वो डॉक्टर बना है, जिस विधियों को, जिन नियमों को देख करके उनको कैसे कैसे बना है, ये शरीर कैसे निर्मित हुआ, उस पर हमारी कोई चिंतना नहीं है। जिसके कारण कोई डॉक्टर बनता हो, आपको उस पर क्यों नहीं सोचना होगा? ये मन हमारा कार्य करता है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी जानता है ये मकान, दुकान, कार, कोठी, बंगला, कोई सब कुछ आप क्या सोचते हो बाहर है? नहीं, ये सब आपके मस्तिष्क में है, सब आपके दिल में और दिमाग में बैठा हुआ है। किसी का दिल दिमाग खराब हो जाए तो फिर वो अपने घर, मकान, अपने बैलेंस तक नहीं पहुंच पाएगा। चाहे बैंक में होगा अरबों खरबों, एक बार कोई मेंटल बन जाए, आप सोच सकते। और ये खोपड़ी में अगर खोल के कोई देखे, कोई डॉक्टर बोले कि मैं 30 वर्षों से मैं सर्जरी कर रहा हूं और इसको मैंने खूब देखा है, सिवाय हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा कुछ और नहीं है। लेकिन एक साधारण सा व्यक्ति कहता है इसी में रिश्ते हैं, इसी में नाते हैं, इसी में सब कुछ है। और तोड़ के देखो तो क्या दिखेगा? अगर साइंस यहीं तक देख पाई हो तो फिर बात नहीं है। इसलिए तो भगवान पतंजलि का पहला सूत्र ही यहीं से प्रारंभ होता है, अथ योगानुशासनम योगस चित्त वृत्ति निरोध। वो चित्त की बात करता है, मन की बात करता है, और साइंस तब तक समृद्ध नहीं हो सकती है। ध्यान देना, हम लोग एक बोला करते हैं दो वाक्य, एक होता है सुखी दिखना और एक होता है सुखी होना। एक होता है, इसको और आसान समझिए, एक होता है स्वस्थ दिखना और एक होता है स्वस्थ होना। स्वस्थ दिखना और बात है और स्वस्थ होना बिल्कुल और बात है। ठीक ऐसे ही व्याख्या कर लीजिए, हम कर लें, इस अपने दिल दिमाग में बिठा लें। सुखी दिखना बिल्कुल और बात है। वो झोपड़े में कोई व्यक्ति, कोई ऋषि हो सकता है, कोई कणाद कणकण बीनता हुआ भी वो महा विराट, वो शहंशाह की तरह हो सकता है, कोई बादशाह परम सम्राट की तरह हो सकता है, कोई कौपीनधारी दयानंद परम सम्राट की तरह हो सकता है, और हो सकता है कोई महलों में रहता हुआ महादरिद्र हो, महाकंगाल हो, महादीनहीन हो। ये हो सकता है, लेकिन ये कब? जब हमें ये समझ में आए ये चित्त क्या है, ये मन क्या है।
स्वर्ग नरक क्यों अन्यत्र खोजता, स्वर्ग नरक क्यों अन्यत्र खोजता, ये सब हैं तेरे ही भीतर, निर्मल शांत मन स्वर्ग मार्ग है। जिस दिन साइंस आपकी विशेष, और आज साइंस पहुंच रही है उस तरफ, आज कहते हैं नासा में संस्कृत के क्लास लगते हैं, बहुत सारे विदेशों में संस्कृत भाषा के लिए बहुत सारे प्रयोग हो रहे हैं, संस्कृत भाषा सिखाई जा रही है, बच्चों तक को पढ़ाई जा रही है, वेदों पर रिसर्च हो रहे हैं। कोई 60,000 पांडुलिपियों पर सुना जाता है, उस पर नासा रिसर्च कर रही है, उनको रखी हुई है संभाल करके। आज कोई दुनिया में ऐसा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है जिस पर रिसर्च हो रहा है, लेकिन वेद है जिस पर आज रिसर्च हो रहा है, क्योंकि वेद का जो मूल आधार है वो वैज्ञानिक है। स्वर्ग नरक क्यों अन्यत्र खोजता, ये सब हैं तेरे ही भीतर, निर्मल शांत मन स्वर्ग मार्ग है, नरक अशांत दूषित मन पामर। जब ये मन हमारा अशांत हो, दूषित हो, जब ये अधम बन जाए, पामर बन जाए, नीच बन जाए, तभी तो हम नरक में जी रहे होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह नहीं दिया, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। मत सोचिए संपत्तियां बाहर हैं, किसी टाटा बिरला बनने की जरूरत नहीं है, कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए जीवन नहीं मिला है, लेकिन हर एक को जीवन मिला है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष इनको वो सिद्ध करे। और जिस साइंस से ये चारों चीजें प्राप्त होती है, ध्यान देना, संतुष्टः सततम योगी, भगवान कृष्ण के शब्द हैं भगवत गीता में। योगी कौन है, योग्य कौन है? ये जो हम लोग योग्य बोलते रहते हैं ना, आप योग्य हैं, आप योग्य हैं, योग्य के कहने के पीछे आपको योग जोड़ना पड़ेगा। अगर योग है तो योग्य है। और योगी कैसा होता है? जिसने चित्त की वृत्तियों को जान लिया है, निरुद्ध कर लिया है। जो चित्त की जो 5 मन की अवस्थाएं हैं, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, और एकाग्र और निरुद्ध दशा में जब जिसका मन पहुंचता है, और ये आप क्या सोचते हो, ये बिना साइंस के संभव है। और आज अच्छा है कि कुछ वैज्ञानिक जो सुना जाता है, अगर आप पढ़ें, उन पर रिसर्च करें, तो बहुत सारे लोग वैज्ञानिक इस बात में डूबे पड़े हैं, लगे हुए हैं। हम लोग एक बार समझ पाएं पूरी श्रद्धा के साथ कि हम परमात्मा की कृपा को तो एक बार समझें, हम जानें कैसे परमात्मा की कृपा हम पर बरसे। और वो परमात्मा हमें अज्ञानी बना करके नहीं देखना चाहता है। इस धरती पर कोई अज्ञानी कहलाना नहीं चाहता है। हम लोग कहते हैं ना, जाहिल और काहिल कौन कहलाना चाहता है? काहिल से काहिल आदमी भी, आलसी से आलसी आदमी भी, प्रमादी से प्रमादी आदमी भी ये चाहता है सुनना कि मुझे लोग कहें कि मैं बड़ा कर्मशील हूं, बड़ा कर्मठ हूं, मैं तो एकदम चैन नहीं लेता हूं, दिन रात मैं तो श्रम ही श्रम करता रहता हूं। और आप जान के हैरान होंगे, हमारे 4 आश्रम, हर जगह पे उस पे श्रम शब्द तो अनिवार्य है। ब्रह्मचर्य आश्रम में है तो श्रम, गृहस्थ में है तो गृहस्थाश्रम श्रम, वानप्रस्थ में है तो श्रम, संन्यास ले लिया है तो श्रम। और वेद का एक मंत्र कभी ख्याल किया? इस एक मंत्र को, जिसको हम लोगों ने हर जगह हर बार कहीं ना कहीं जब हमें शांति की बात करते हैं तो हम उसका मंत्र का पाठ किए बिना नहीं रहते, और वो है हमारा शांति पाठ का मंत्र। ये, और इससे बड़ी वैज्ञानिकता क्या हो सकती है? धरती पर कौन सा ऐसा धर्म ग्रंथ है, मत पंथ है, जिसका कोई ऐसा कोई स्लोगन, ऐसा कोई शब्द कोई सुनाई देता हो जो पूरे विश्व ब्रह्मांड की महिमा की बात करता हो? नहीं कहा। एकमात्र वैदिक धर्म है जो कहता है ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति। यहां धरती पर शांति होगी, उससे पहले आपको द्युलोक में शांति चाहिए, आपका सूर्य शांत होना चाहिए। और वहां शांति का अर्थ यह नहीं कि सूर्य ठंडा हो जाए, सूर्य अपने धुरी पर, अपने नियमों में, अपने उसमें स्वप्रकाशित रहे, वो ये उस सूर्य की ये शांति है। और हमारे शरीर में भी जो हमारा द्युलोक है, आप जान के हैरान होंगे, हमारा जो सिर है ये द्युलोक है। किसी का हाथ बहुत बलिष्ठ हो, ये बात नहीं बनने वाली है। किसी का पैर बहुत मजबूत हो, किसी का पेट बहुत मजबूत हो, नहीं, किसी का सिर बहुत अच्छा होना चाहिए।
दिमाग बहुत अच्छा हो, दिमाग बहुत सुंदर हो, और ये आपका ये सिर, आपका चेहरा, ये आपकी बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बताता है। आपकी आंखें, आपका ये जो पूरा ज्ञान इंद्रियां जो आपके सिर में, ये द्युलोक है। शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। कोई है, और ये वैदिक विचारधारा ये कि जो जल में, थल में और गगन में, शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति। और कहते हैं अंतरिक्ष कुछ और नहीं, ये मन को अंतरिक्ष कह करके पुकारा गया है, मन को चंद्रमा भी कह करके पुकारा गया है। आप जिस दिन अपने इस मन को समझना शुरू कर देंगे, और तब आप देखेंगे, और हमारे वहां ऋषि दयानंद तो सब चीज, ये जो परा विद्या, आज हम अपरा विद्या में पूरी भटके हुए पड़े हैं, और अपरा विद्या हमें बहुत कुछ नहीं दे सकती है। सुख सुविधाएं दे सकती है, लेकिन सुख नहीं दे सकती है। सुख तो आपका तब मिलेगा जब आप अपने आत्म तत्व को पाएं, अन्यथा हम पशुवत हो जाएं, तो फिर पशु जैसा सुख समझता है, किसी को मार करके, किसी को काट करके, किसी को सता करके। ऋषि दयानंद लिखते हैं ना, अगर मनुष्य शरीर पा करके भी कोई निर्बलों को सताता हो तो वो मनुष्य नहीं समझे अपने आप को, वो फिर पशुवत ही है। और कहते हैं अगर मनुष्य तो वो है जो बलवान होकर के भी निर्बलों की रक्षा करता हो। फिर वहां कहते हैं कि अगर वो बलवान होकर के भी निर्बलों को सताता है, उनको दुख देता है, उनको पीड़ा पहुंचाता है, तो कहते हैं वो मनुष्य तो है ही नहीं, वो पशुओं का भी जानो उसका बड़ा भाई है। पशुओं से भी बदतर कुछ हो सकता है तो वो है। ज्ञान विज्ञान, आप क्या सोचते हो आज हम लोग वैज्ञानिक युग में हैं? अगर ये वैज्ञानिक युग है, ये जो 56 देश सुनते हैं, कोई 51 देश कहता है, कोई 53 देश कहता है, कोई 56 कहता है, 57 कहता है, ये आप गणना कर लीजिए, आंकड़े देख लें। कुछ वे लोग हैं जिनके और भी इससे भी ज्यादा, और वो लोग अपने आप को धार्मिक मानते, परम धार्मिक मानते, और उनके ग्रंथों को अगर ऋषि दयानंद को अगर आप पढ़ लें तो मैं उतना कठोर शब्द ऋषि ने लिखा है, कहते हैं कि सुनो अब तो इस जंगली मत को छोड़ करके ये सुसभ्य वैदिक धर्म मत को स्वीकार कर लो, क्योंकि इसी से कल्याण होगा। आज पूरी धरती पर अगर ये साइंटिफिक युग है तो ये 56 देश वालों में क्या साइंस चल रहा है? क्या 55-56 देश और हैं, क्या वहां साइंस चल रहा है? ये जो आज के अभिनेता, राजनेता जो नशे की स्थितियों में जाकर के पहुंचा हुआ हो, नशे का समर्थन करता हो, और आप सोचिए 23 साल की उम्र में, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा वाक्य फैला, 23 साल की उम्र में कोई फांसी पर भगत सिंह लटक जाता है, कोई राजगुरु, कोई सुखदेव, तो उसको शहीद हम लोग कहते हैं, सत्सम्मान देखते हैं। आज 23 वर्ष का कोई व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है, उसको हम बच्चा कहना चाहते हैं। आज 22-23 साल का कोई व्यभिचार कर रहा है, आज हम उसको कहते हैं तो बच्चा है, वो तो ऐसे ही हो गया होगा, कुछ बात नहीं है ये तो आप सोचिए फिर हम किस दशा में जी रहे हैं? क्या हम साइंटिफिक हैं? आज इस महामारी के काल में एक चीज पर बैन नहीं लगाई जा सकी, और उसको महंगा भी नहीं लोग मानने वाले हैं, 100% उस पर टैक्स लगा दिया गया, फिर भी आज उसकी दूध के लिए कितनी लंबी लाइन लगती हुई आपने देखी होगी, लेकिन आज उसके लिए लंबी लाइन लगी हुई है क्योंकि सरकार उसको मान्यता दे चुकी है। हम किस साइंस की बात कर पाएंगे जहां पर हर व्यक्ति को, आज से मैंने कोई सन 90 की बात है, एक मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा एक याज्ञिक परिवार यज्ञ हो रहा था, हमारे एक आचार्य मित्र भी साथ थे, और मैं वहां पर हैरान हो गया। उन्होंने जब यज्ञ कराया तो उन्होंने कहा कि भाई सभी अपना कोई न कोई दोष छोड़ेंगे, और लगभग हमारे विद्वानों में परंपरा रही है, वो ऐसे संकल्प व्रत दिलवाते। सन 1990 की बात आपको बता रहा हूं, और इसी दिल्ली की घटना है, कोई 300 से 400 की उपस्थिति रही होगी उस समय उस परिवार में, बहुत बड़ा घर। और जब उन्होंने कहा कि आप लोग क्या ऐसा कोई तो नहीं है जो मद्यपान करता हो, यानी शराब, सीधा सीधा उस आचार्य ने नाम लिया था, तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब मुस्कुरा रहे थे बस। उस आचार्य ने कहा अच्छा ठीक है, जो पीते हैं वो हाथ उठाएं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। बोले जो ना पीते हो वो हाथ उठाएं। हैरान हो गए आप, उस समय भी किसी ने हाथ नहीं उठाया।
पीते हैं ये कहना तो कोई आसान नहीं था ना, 300-400 की भीड़ में और कोई हाथ उठा करके खड़ा करे कि मैं पीता हूं, ये अच्छा नहीं लगा। तो किसी ने बस मुस्कुरा रहे थे लोग। उस आचार्य ने कहा जो ना पीते हो वो हाथ खड़े करें, और जान के हैरान होंगे किसी ने हाथ नहीं उठाया। कोई इक्का दुक्का 2-4 लोग जो विद्वानों के आसपास बैठे थे उनको छोड़कर। आचार्य बड़ा हैरान हो गए, बोले ऐसी क्या बात है? बोले महाराज आपसे क्या छिपाना, हम लोगों को पार्टियों में जाना पड़ता है और थोड़ा बहुत तो महिलाएं करने लगी, हम पर भी दबाव होता है, हमें भी चाहे घूंट भरी लेना पड़ता है। ये 90 की बात है, 1990 की। आज सोचिए आज हम किस दशा में पहुंच गए। कैसे कोई समझ सकता है जहां पर और जिसके लिए लंबी लाइन, रोटी छोड़ी जा सकती है लेकिन शराब नहीं छोड़ी जा सकती हो। वो लोग ड्रग्स लेंगे, आज उसको ड्रग्स को अपराध बनाया गया, शराब को कब अपराध बनाएगी सरकार? नहीं बना सकती। उससे तो आपको इनकम लेनी है। हम कौन से सिगरेट पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है सिगरेट के ऊपर कि ये कैंसर खास करके बीमारियां, लेकिन आज आप जानते हो अरबों खरबों का जो व्यापार होता है वो सिगरेट के माध्यम से हो रहा है, बीड़ी सिगरेट के माध्यम से हो रहा है। हाथों पर आप बिहार आदि में तो देखते होंगे, हाथों पर लेकर रगड़ते हैं कुछ, जिसको खैनी कहते हैं, तंबाकू का प्रोडक्ट, और अरबों खरबों उससे कमाई होती हो। आज उसको तो नहीं रोका जा रहा है। ये पान मसाला कह करके, गुटखा कह करके, कुछ और कह करके, आप क्या सोचते हो ये साइंस का युग है? अगर साइंस तो किसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं? आज सरकारें चिंतित हैं कि ड्रग्स फ्री होना चाहिए हमारा देश, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारा परिवार, हमारा घर, लेकिन नहीं। सचमुच में साइंस होगी तो जिस दिन आप अपने मन को, और तब मैंने एक मजाक सुना, एक युवती, आज की युवती कहती है अपने, अब आजकल तो फ्रेंड कहते हैं, फ्रेंड कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि फ्रेंड तो वो होता है, हमारे वहां तो मित्र उसको कहा गया, पापान निवारयत योजयते हिताय, जो आपको दुष्कर्मों से, पापों से, बुरे कामों से आपको हटाए और अच्छे कामों में आपको लगाए, उसको मित्र कहा गया। लेकिन आज आपको पता है, किसी ने शराब पीना किसी को सिखाया तो किसी दुश्मन ने नहीं सिखाया है, वो आपके तथाकथित मित्र ने सिखाया है। किसी ने सिगरेट पीनी सिखाई है, किसी ने और कोई नशा सिखाया है, कुछ गलत सिखाया है, गाली देना सिखाया है, तो कौन सिखाता है? कोई दुश्मन सीधे आकर के कहां सिखा सकता है? हम उनको मित्र आज कह रहे हैं। तो एक लड़की वो पूछती है अपने युवा मित्र से, अब मित्र तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो पूछती है, जानती है, परिचित है, कहती है कि क्या तुम शराब पीते हो? उसने कहा नहीं। बोले सिगरेट पीते हो? उसने कहा नहीं। कोई और नशा करते हो? उसने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले फिर एंजॉय कैसे करते हो? उसने कहा झूठ बोल के। आज हम सोचें, और वो लड़की भी सोच रही है, अगर जीवन में अगर नशा ही नहीं होगा तो एंजॉय कैसे करेंगे? हम आनंदित कैसे हो सकते हैं? हम चीयर्स कैसे करें? हम क्या चाय लेकर के चीयर्स करें? हमें तो चीयर्स की परिभाषा ही हमने गलत खान पान से जोड़ रखी। और लड़का कहता है झूठ बोल के एंजॉय करता हूं, इसका मतलब मैं नशा करता ही हूं, वो बोलना चाह रहा है। आज तो करवा चौथ, आप क्या सोचते हो ये कोई साइंटिफिक चीज है? लेकिन आज पूरी धरती पर, और शायद ही हमारे परिवार नहीं बच पा रहे हैं, हम लोग नहीं बचा पा। हम भी सोचते हैं पत्नी आज भूखा रहेगी और आपको चांद में देख करके और आपका आयु बढ़ा देगी। नहीं, आयु बढ़ा सकती है, लेकिन जाया पत्ती मधुमतिम वाचम वदतु शंतिवा, वेद का मंत्र कहता है मधुर वाणी, सत्य वाणी, निश्चल वाणी। आजकल तो पुराने जमाने में हमारे एक आचार्य विद्वान वो होते थे तो कहते थे, पुराने जमाने में वो महिलाएं पंखा भी जलती जाती थी, और जो भी खाने के समय में ही जो भी बुराई करनी है, देवरानी की करनी है, जेठानी की करनी है, सास की करनी है, किसी और की करनी है, वो पंखा भी धीरे धीरे जली जाए, और साथ में वो सुनाए भी रही है। ऊपर से देखता है पत्नी बड़ी सेवा कर रही है, लेकिन सब जो कूड़ा करकट है वो पति अब उस समय खा रहा है, वो थाली मुंह में अंदर ले पेट में, और कि कुछ करे, गुस्सा भी आता है उसको, लेकिन करे क्या? जाया पत्ते मधुमतिम वाचम वदतु शंतिवाम, पत्नी तो वो है जो मधुर वाणी, सत्य वाणी, जो निश्चल वाणी, जहां कोई निंदा ना हो, चुगली ना हो किसी तरह का।
तब समझना चाहिए कि जीवन में आपकी आप आयु बढ़ा रही हो। संतुष्ट भर्त्रा भर्ता भार्यया भार्यया भर्त्रा तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कहते कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। संतुष्टो भार्यया भर्ता, जहां पति से पत्नी, पत्नी से पति दोनों संतुष्ट हैं। संतुष्ट सततम योगी। कहते हैं आप धन का दान दो कि ना दो, लेकिन एक बात आप मस्तिष्क में बिठा लीजिए, बेईमानी करके हम धन कमाना छोड़ दें। उठाना खुद ही पड़ता है थका हुआ बदन अपना। उठाना खुद ही पड़ता है थका हुआ बदन अपना, कि जब तक सांस चलती है कोई कंधा नहीं देता। और जीते जी आज ये एहसास होने लगा हो कि जीते जी भी कोई कंधे के साथ मिलने को राजी ना हो। आज बच्चे राजी नहीं है, आज पति पत्नी एक दूसरे के साथ ना हो, दिखाई देते हो। और आप जान के हैरान होंगे, इस साइंटिफिक युग में, अभी भारत में तो नहीं लेकिन भारत में भी वो घड़ी आने वाली है। कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका के बहुत सारे प्रांतों में आज वहां पॉलिटिकल एक इशू बन चुका है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना, सेव वाटर, सेव एयर, सेव ऑक्सीजन, जो भी आप नाम दीजिए, कहते हैं जैसे धरती बचाओ, सेव अर्थ। आज वहां पे पॉलिटिकल एक इशू बन चुका है बहुत बड़ा, जो बहुत जल्दी भारत में भी आने वाला है, कि परिवार बचाओ, सेव फैमिली। क्योंकि अब बच्चों का पता नहीं है, बच्चा तो मां तो है, मां किसी के पास पहुंच रही है, पिता कहीं पे है, पिता का पता नहीं, मां का पता नहीं। और धीरे धीरे लिविंग रिलेशन, आप ये क्या सोचते हो हम सब साइंटिफिक युग में रह रहे हैं? नहीं। जहां पे हमारे शास्त्रों में ऋषि दयानंद बड़े स्वर्णिम वाक्यों में लिखते हैं कि कोई वो मनुष्य श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, वो दुर्भाग्यशाली है, वो दंभी है जो अपने मुंह से अपनी खुद प्रशंसा करता हो। लेकिन ये धीरे धीरे ये लक्षण आज परिवारों में आ रहा है, नेताओं के चलते। कौन नेता है जो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा ना करे? अगर वो ना करे तो नेता ही नहीं कहलाएगा। उसको कहना पड़ता है, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुम्हारे लिए वो किया, तुम्हारे लिए ऐसे किया। आप पढ़ लीजिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ऋषि दयानंद लिखते हैं कोई मनुष्य जो, इसको आत्मश्लाघा कहा गया और इसको महापाप माना गया, दंभ माना गया इसको। और आचार्य चाणक्य तो कहते हैं दंभम बिना यह क्रियते सधर्म। जहां दंभ खड़ा ही ना होता हो, दिखावा खड़ा ही ना होता हो, कहते हैं वहीं पर तो धर्म होता है। धर्म दिखाने की चीज नहीं है, धर्म तो किसी को दिखे कोई। और इसीलिए तो ऋषि लिखते हैं कृतज्ञता सबसे महापाप अगर कोई है तो कृतज्ञता पाप है। कृतज्ञ जो नहीं होना जानता है, जो दूसरे के किए हुए को समझना ही ना जानता हो, उससे बड़ा अभागा कौन होगा इस धरती पर। हम उसको हक बना करके बैठ जाए तो फिर हमसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई और नहीं। मत सोचिए, आज हम लोग सुनते हैं, हम प्रायश्चित कौन करता है? सिर्फ सज्जन करता है। दुर्जन तो वो हैं जो कहते हैं हमसे कुछ बुरा होता ही नहीं, हमने तो हम सब जगह अच्छा ही अच्छा करते हैं, हम ही अच्छा करते हैं, सारी जगत बुरा करता है। इसलिए कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। हम काल को दोष देते हैं, काल ही कर्म ही, दूसरों के कर्म, पत्नी ऐसी मिल गई है बस उसके वजह से सारा जिंदगी नरक बन गया, बच्चे ऐसे मिल गए हैं कि जिंदगी नरक बन गया है, पति ऐसा मिल गया है कि जिंदगी नरक बन चुका है, मित्र ऐसे मिल गए हैं, पड़ोसी ऐसे मिल गए हैं, समाज ऐसा मिल गया है, देश छोड़ करके कहीं और जाके बसने का मन करता है। तो ध्यान देना, ये हम अपने कर्मों को नहीं, दूसरों के कर्मों को। और ऋषि दयानंद का एक वाक्य है, यजुर्वेद भाष्य, हम लोग स्वाध्याय करना सीखें। ऋषि दयानंद कहते हैं नहीं कश्चिद अपि जीवः स्वकर्म विरुद्धम। कहते कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य, क्योंकि वहां पर कोई घोड़ा गाय गधा नहीं कोई पढ़ रहा, कहते हैं नहीं कश्चिद अपि जीवः, बहुत साधारण सा संस्कृत ऋषि का वाक्य, नहीं कश्चिद अपि जीवः, कोई भी जीव स्वकर्म विरुद्धम, अपने कर्म से विरुद्ध, फलम प्राप्तुम शक्नोति, वो फल प्राप्त नहीं कर सकता। यानी जो कुछ भी हमें अच्छा बुरा फल मिल रहा है वो हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ऋषि दयानंद कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ। ये ऋषियों के वाणी को ऋषि दयानंद जस का तस स्वीकार करते, अवश्यमेव भोक्तव्यम। फिर भी इंसान सोचता है कि कर लेंगे पाप,
फिर कर लेंगे पुण्य। ध्यान देना, हम कितना भी पुण्य कर लें लेकिन पाप को अनकिया नहीं किया जा सकता। कितना भी हम सत्कर्म कर लें लेकिन जो बुरा कर्म है उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। आपको बुरे कर्मों का फल भोगना ही होगा, अच्छे कर्मों का फल भी भोगना होगा। जैसी करनी वैसा फल। अब विश्वास नहीं होता तो कहते हैं आज नहीं तो निश्चय कल। मैंने सुना है कि एक मजाक, यही आज करवा चौथ पे ही, आप समझ लीजिएगा, इसको बनाइए ढंग। और बोले कि पत्नी, किसी ने पूछ लिया कि पति और पत्नी में क्या भेद है। बोले बहुत बड़ा भेद है। बोले क्या मतलब? बोले अगर पत्नी माने स्त्री अगर सीधी हो, सीधी हो से मतलब वो सिंपल दिखाई दे, भोलापन दिखाई दे, सरलता दिखाई दे। बोले अगर स्त्री सीधी हो तो उसको हम कहते हैं गऊ, गाय। अब बोले अगर आदमी सीधा हो तो कहते हैं उसको गधा। बोले बहुत बड़ा फर्क है। और ये जिंदगी हमारी चल रही हो। मैंने तो एक मजाक में एक दिन एक पत्नी अपने पति से कहती है, सुनो जी, आप बड़े भोले हो इसलिए आपको कोई भी ठग लेता है। आप बड़े सीधे साधे हो इसलिए आपको कोई भी ठग लेता है, कोई भी आपको लूट लेता है, कोई भी आपको बहला फुसला देता है, कोई भी आपको कुछ भी समझा देता है और आप ठगे जाते हो। तो पति सुनता रहा और पत्नी सोच रही है मैं पति की बहुत प्रशंसा कर रही हूं। और थोड़ी देर बाद जब पत्नी चुप हुई है कह करके, बोले मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो पति ने कहा बिल्कुल समझ में आ गई, मानता हूं कि मैं बिल्कुल भोला हूं, बिल्कुल सीधा हूं, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी ठगने की? तुम्हारे पिता ने। वो पत्नी तो सिर पकड़ ली। हम सीधापन को, सरलता को, ऋषि दयानंद के वाक्य हैं। आप इस धरती पर अगर हम सचमुच में साइंटिफिक होंगे, हम तन की कम मन की चिंता ज्यादा करेंगे। हम तन की रक्षा, कहते हैं ना, कई बार आप लोग भी बोलते हो, हम लोग बोलते हैं कि आप 2 थप्पड़ मार लीजिए लेकिन मन पर चोट मत लगाइए। मन को, क्योंकि मन पे चोट लग गई तो आदमी का पूरा दिन खराब, कई महीने खराब हो सकते हैं। एक बार मन में कोई बात बैठ गई, आप सोच नहीं सकते हो क्या होगा। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है। घड़ी पे नजर पहुंच गई है और मैं तो बहुत कुछ अभी लग रहा है कि शुरू हो रहा हूं। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह उपवन तेरा सदा मधुमास बना रह पाएगा। जो भी जन्मा इस धरती पर पैदा होते ही रोया है, जो भी जन्मा इस धरती पर पैदा होते ही रोया है, जागा जीवन भर रोते ही 2 पल न चैन से सोया है। कबीर कहते हैं आए थे रोते हुए लेकिन अगर जाने लगे रोते हुए तो साइंस कौन सी हमने पकड़ी है? कौन सा ज्ञान विज्ञान हमने हर्ष पाया? अगर पैदा हुए तो रोते हुए आए थे, हमें नहीं पता, लेकिन माता पिता कहते हैं कि तू रोता हुआ आया था, हमने खुशियां मनाई। कबीर कहते हैं ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हांसा हम रोए। लेकिन कबीर कहते हैं ऐसी करनी कर चले हम हांसे जग रोए। साइंस तो उसको कहना चाहिए जो आपको ऐसी जिंदगी सिखा दे कि जब जाने की बारी आए ये प्रतिपल ख्याल रहे अनित्यम शरीरम, ये शरीर हमारा अनित्य है, नाशमान है। और सुखम, अगर सुख कहीं है तो आत्मा में है, वो मन में है। और उसको पाने के लिए जागा जीवन भर रोते ही 2 पल न चैन से सोया है। सपनों को मैंने बनते और टूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हर स्वप्न तुम्हारा पूरा ही हो पाएगा। बहुत सारी पंक्तियां छोड़ के बोल रहा हूं। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका 2 दिन। जो आज की साइंस इसी के पीछे पागल कर रही है, सुख रूप और ये तीनों चीजें हम बाहर देख रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। सुख भी हमारा बाहर, रूप भी हमारा बाहर। सुख रूप, हमें स्वरूप का तो कुछ पता नहीं, हम तो रूप के पीछे पागल। जैसे आपने बरसात में देखे होंगे कीड़े जो लाइट के ऊपर, पतंगे जो जल मरते हैं, परवाने जिनको बोलते हैं। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका 2 दिन फिर चला गया,
जिसने अभिमान किया निज पर, वह अहम स्वयं से छला गया। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। जिस दिन हमारे पास साइंस होगी, सचमुच में एक चीज हम उस समय संतुष्ट रहना सीखेंगे। और सुप्रीम साइंस तो यही है जो आपको संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, जिसके लिए वेद कहता है द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति, ये सारा कुछ विश्व देवाः शांति सर्वम शांति। और शांति का अर्थ क्या होता है, उसको हम लोग जब शांतिकरण के मंत्र पढ़ते हैं तो अंतिम में जो शब्द आप सुनते हो अभयम, शांति का अर्थ चुप्पी नहीं है, शांति का अर्थ है भय रहित होना। जब हम भय रहित हो जाएं तो निसंदेह परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, और हम लोग इस भाव के साथ हम उस आत्मसात करें कि वेदों की वाणी को, ऋषियों की वाणी को, सुप्रीम साइंस परा विद्या है जो अध्यात्म विद्या अगर हमारे पास नहीं है, मैं कौन हूं अगर मैं इसको नहीं जानता हूं तो सारी दुनिया का ज्ञान मुझे हो जाए, मुझसे मैं ना समझ ही रहूंगा। इसलिए अंत में 2 पंक्तियां कहता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूं। और ये 2 पंक्तियां कि हम खुद को जानें, खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद का परिचय खुद से कराओ तो अच्छा है। दुनिया भर में देख लिए रोशन दीपक देख लिए, दुनिया भर में रोशन दीपक देख लिए, खुद के भीतर दीप जलाओ तो अच्छा है, खुद में रहकर वक्त बिताओ तो अच्छा है, खुद से खुद का परिचय कराओ तो अच्छा है। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।